जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। परवेज आलम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जो स्टैटिक जीके को लेकर क्लास करते हैं और लगातार अपनी क्लासें करते रहते हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्टैटिक जीके की, तो ये उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा मस्त होने जा रही है और ये पीडीएफ भी उनके लिए फ्री में बनवाई गई है। और ये ऐसी पीडीएफ बनवाई गई है कि कम समय में आप ज़्यादा जानकारी कलेक्ट कर सकें। ये नहीं कि आपको बहुत लंबी चौड़ी क्लास करनी पड़ती है, आप छोटी सी क्लास में एक पूरी अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरा ये प्रयास रहता है, ये नहीं कि किसी और ऑनलाइन की तरह कि आपको 10 मिनट का कंटेंट दिया जाए और क्लास आपकी 1 घंटे तक की रहे, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो इसीलिए हम कम समय लगाते हैं और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। और मेरा भी यही प्रयास रहता है कि आप कम समय में ज़्यादा जानकारी ले सकें। ऑनलाइन कोचिंग का या ऑनलाइन क्लास का यही पर्पस रहता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है और ये वेरी तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि हम क्लास जो कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड कर रहे हैं। यहाँ पर कर रहे हैं प्रमुख विदेशी यात्री, ठीक है, विदेशी यात्री और उसके एवं लेखक। तो यहाँ पर कुछ यात्री थे, ठीक है, और यात्री भारत आए और भारत आने के बाद किस किसके दरबार में रहे, इससे रिलेटेड यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक ही पहला ये रहेगा कि ये देखो, यहाँ पर लिस्ट समझते ध्यान से, क्या कहती है लिस्ट। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये कलर सही है, ये नहीं, ये लेते हैं आज। सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना कि इसके हैं प्रमुख यात्री, उसके बाद वो यात्री किस देश से आया इसके बारे में, और संबंधित राजा मतलब किसके दरबार में भारत आया। तो ध्यान रखना कि विदेशी यात्री आएंगे और वो किस देश से आएंगे और वो किसके राजा के दरबार में रहेंगे या किस राजा के दरबार में आके उन्होंने कार्य किया। तो वेरी वेरी मोस्ट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये मैंने शॉर्ट में पीडीएफ बनवाई है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो सबसे पहले यात्री है अल बरूनी, ठीक है। अल बरूनी जो था वो कहाँ का नागरिक था, ये कहाँ का था, वो अरब का था, ठीक है। अल से समझ में आएगा अल बरूनी। इसके बाद ये किसके दरबार में रहता था, ये महमूद गजनबी के दरबार में आया था। इसके बाद बारबोसा, बारबोसा कहाँ का था, बारबोसा यूनान का था और वेरी वेरी मोस्ट है। और ये रहता किसके दरबार में था, ये किसके दरबार में आया था, वो किस समय में आया था, ठीक है। तो ये कृष्णदेव राय के समय में आया था और वहीं पर ये रहता था। इसके बाद मेगास्थनीज, मेगास्थनीज वेरी वेरी मोस्ट है और ये यूनान का था और कहाँ से आया था, ये यूनान से आया था और किसके दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। लेकिन एक ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट है मेगास्थनीज से। मेगास्थनीज की एक पुस्तक थी इंडिका, ठीक है। तो इंडिका जो लिखी थी वो किसने लिखी थी, मेगास्थनीज ने लिखी थी। फाहियान, फाहियान जो थे वो कहाँ के थे, चीन के थे और वो किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के दरबार में निवास करते थे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट, नेक्स्ट है हुएनसांग। हुएनसांग किसके दरबार में थे, हुएनसांग जो थे वो चीन से आए थे, ठीक है, और यहाँ पर भारत में काफी समय बिताकर गए हैं और ये हर्षवर्धन के शासन के समय यहाँ पर भारत आए थे। वेरी वेरी मोस्ट है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो थे वो कहाँ के निवासी थे, वो मोरक्को के निवासी थे। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये किसके दरबार में रहते थे, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते थे। और वेरी वेरी मोस्ट है कि यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि मुगल समय में, ठीक है, उस समय सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक कौन था, वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। ये भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को पागल पागल बादशाह भी कहा जाता है। और इन्होंने राजधानी को भी परिवर्तन किया था। क्लियर हुआ। इसके बाद अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी ये कहाँ के थे, ये पाकिस्तान के थे। और ये कहाँ पर आए थे, ये भारत आए थे और किसके दरबार में आए थे, शाहजहाँ के दरबार में भारत आए थे। ट्रेप वेनियर, ट्रेप वेनियर जो थे ये कहाँ के थे, ये यूरोप के थे और ये कहाँ पर आए थे, ये शाहजहाँ के, ये भी शाहजहाँ के दरबार में आए थे। और क्या मनु की कहाँ के थे, ये यूरोप के थे और ये किसके दरबार में आए थे, औरंगजेब के दरबार में आए थे। असबाबीबा, ठीक है, असबाबीबा। और ये कहाँ के थे, ये यूरोप के थे और ये कहाँ पर आए थे, ये अकबर के दरबार में आए थे। इसके बाद निकोलो कोंटी, कोटी, निकोलो कोटी, निकोलो कोटी जो थे वो कहाँ के निवासी थे, वो इटली के निवासी थे, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये देवराय प्रथम के दरबार में आए थे। अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक कहाँ के निवासी थे, ये फारस के निवासी थे और ये कहाँ आए थे, देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे। इसके बाद मुनीज, तो इसके बाद मुनीज, और मुनीज कहाँ के निवासी थे, ये पुर्तगाल के निवासी थे और ये जो आए थे देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे। इसके बाद शेख अहमद सरहिंदी, क्या है, शेख अहमद हरहिंदी, सरहिंदी, ये कहाँ के थे, ये पाकिस्तान के थे और ये किसके दरबार में आए थे, ये अकबर के दरबार में आए थे। इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट का मतलब क्या कि विलियम हॉकिंस, ये बिल्कुल वेरी मोस्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। ये यूरोप के निवासी थे
और ये किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। और यही पहले कैप्टन माने जाते हैं जो कि भारत के अंदर आए थे से लेके ब्रिटिश बेड़े को साथ लेकर पहले। तो इस तरीके से हमने देखो 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर अपनी क्लास कंप्लीट कर ली है और ये काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक मुझे पहुँचानी थी, वो मैंने पहुँचा दी है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना और मुझे बताना कि हाँ, क्लास कैसी लगी। तो